जानेंगे कि किसी पॉपकॉर्न की तरह दिखने वाले ये मखाने आखिर बनते कैसे हैं। मखाने को खीर, मिठाइयों और कई सारी सब्जियों में भी डाला जाता है, जिसका टेस्ट खाने में भी सबको बढ़िया ही लगता है। साथ ही मखाने को पूजा और व्रत में भी खाया जाता है, क्योंकि मखाना मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन और कई सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। दोस्तों, कई सारे लोगों को लगता है कि मखाना पेड़ पर या फिर कुछ सब्जियों की तरह जमीन पर उगाया जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि मखाने की खेती किसी मिट्टी में नहीं बल्कि पानी या फिर तालाब में की जाती है। मखाने का बीज कुछ ऐसा काले रंग का पाया जाता है और मखाने की खेती करने के लिए सबसे पहले दिसंबर से जनवरी के महीने में मखाने के बीज को बोया जाता है। मखाने की खेती भारत के साथ चीन, जापान और रशिया में भी की जाती है और बीज को बोने के कुछ समय बाद यानी कि अप्रैल के महीने में इसके पत्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, मई के महीने तक तो पूरा तालाब इन बड़े बड़े पत्तों से भर जाता है। मखाने के फल के पत्ते आम पत्तों जैसे नहीं होते, क्योंकि इन पत्तों का आकार कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। अब इन पत्तों पर धीरे धीरे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं, जो कुछ ऐसा बैंगनी रंग का होता है और देखने में भी सच में बहुत ही सुंदर लगता है। फूल आ जाने के बाद कुछ दिनों में ही इन पर अब फल भी आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मखाने के एक फल में 10 से 15 बीज या कई बार इससे ज्यादा बीज भी निकल जाते हैं, जो आगे जाके मखाने में बदलने वाले हैं। पर अभी भी इन बीजों को मखाना बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना है। दोस्तों, तालाब में कुछ टाइम तक फल रहने के बाद उसमें से मखाने के बीज खुद ही झड़कर गिरने लगते हैं, जो अंदर से ऐसे हल्के गुलाबी रंग के पाए जाते हैं और इन्हें तालाब में तब तक रखा जाता है जब तक कि इनका रंग सफेद सा ना हो जाए। अब हमारे किसान भाई मिलकर इन बड़े बड़े तालाबों से सभी बीजों को बाहर निकालते हैं, जिसके लिए वो बांस की बनी कुछ ऐसी खास टोकरी का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मखाना बनाने में सबसे मेहनत भरा और कठोर काम मखाने की खेती ही होती है, क्योंकि ये काम जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है। पानी में से सारे बीजों को निकालने के बाद इन बीजों को ऐसे पैरों से कुचला जाता है, ताकि इस बीज का कठोर छिलका बाहर से थोड़ा ढीला पड़ जाए और आगे चलकर इससे मखाना बनाने में आसानी हो। फिर इन सभी बीजों को धोकर बोरियों में भर लिया जाता है, ताकि इन्हें अब भट्टियों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, इतना काम होने के बाद इन बीजों को भट्टियों में पकाने से पहले एक बार धूप में सुखा लिया जाता है, जहां इन्हें कई दिनों तक ऐसे ही धूप में छोड़ दिया जाता है। धूप में सुखाते समय इनके मॉइस्चर का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इतनी धूप में होने के बावजूद भी अभी भी इनमें 25% तक मॉइस्चर बचा रहता है। अब इन बीजों को कुछ लोग मिलकर ऐसे छन्नियों में छानते जाते हैं, ताकि इनके साइज को अलग अलग किया जा सके और आगे चलकर इन्हें भूनते समय कोई भी दिक्कत ना आए। इसके बाद इन बीजों को बर्तनों में बिना रेत के अच्छे से कुछ इस तरह से भुना जाता है। थोड़ी देर इन बीजों को भुनने के बाद इन्हें बर्तनों से निकालकर किसी छायादार या हवादार जगह पर फैला दिया जाता है, ताकि ये बीज कुछ हद तक नरम हो जाएं। तो भाई, अब बारी आती है इसके फाइनल स्टेज की। दोस्तों, हम अपने फाइनल मखाने से सिर्फ 2 ही स्टेप पीछे हैं और इसके बाद हम उस मखाने को भी देख पाएंगे जिसके लिए हम इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। अब इन मखाने के काले बीजों को 5 अलग अलग बर्तनों में भुना जाता है, जब तक कि ये बीज अच्छी तरह से गर्म न हो जाएं। अब इन बीजों को ऐसे लकड़ी के हथौड़े से पीटा जाता है, जिससे वो बीज फूट जाता है और उसके अंदर का सफेद मखाना निकलकर बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में बहुत सारे बीज खराब तो हो ही जाते हैं और बहुत ही कम बीज होते हैं जो मखाना बन पाते हैं। इसीलिए अब कई सारे जगहों पर ऐसी मखाने निकालने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां बहुत ही कम बीज खराब होते हैं और अब इन मखानों को पैक करके मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप भी समझ गए होंगे कि मखाना कुछ ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा महंगा क्यों आता है। अगर आपने भी कभी मखाना खाया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हाँ, आप इन दोनों अमेजिंग वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं।